बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। আপনারা দেখছেন বাংলা খবর ইউটিউব চ্যানেল। দাঙ্গাকারীদের ওপর ডান্ডাই হলো একমাত্র ওষুধ। লাতোকে ভূত বাতোं से क्या मानने वाला है। গত 7 দিন ধরে মুর্শিদাবাদ জ্বলছে, কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চুপ রয়েছেন। দাঙ্গাকারীদের শান্তিদূত বলছেন মমতা ব্যানার্জি। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে ওয়াকফ বিল বিরোধী বাংলার অশান্তি নিয়ে আরও একবার মুখ খুললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কিভাবে দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করতে হয়, কিভাবে তিনি উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করেছেন এবং তুললেন ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ। আসুন শুনে নেব তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। प्लान नहीं होता है। सुरक्षा के बेहतर वातावरण के साथ जुड़ करके आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो, क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं।
जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है और विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। मैं देख रहा था हरदोई के अंदर, हरदोई जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,15,000 परिवारों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है। अनुमान करिए इतने गरीब परिवारों को इससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी 75 वर्षों तक, 70-75 वर्षों तक कर क्या रहे थे लोग? गरीब को आवास नहीं दे पाए थे, शौचालय नहीं दे पाए थे, उनको कोई सुविधा नहीं दे पाए थे। आयुष्मान का कार्ड मैं भी देख रहा था, आयुष्मान का कार्ड जब मिल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और मैं भी देख रहा था एक बहन जी को जब उन्हें आयुष्मान का कार्ड मिला, उनके चेहरे पर एक नई चमक थी कि अगर कभी दुर्भाग्य से कोई बीमार हुआ परिवार में, ये कार्ड उसमें उनका संबल बनेगा। लेकिन इससे पहले क्या कर रहे थे? पिछली सरकारें कर क्या रही थी? আপনারা দেখছেন বাংলা খবর ইউটিউব চ্যানেল।